हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं वरदान की कहानी का आगे का हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने में मियाँ सैयद, मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं के भकाभक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सबके सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद ने कहा, आज तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक ने कहा, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते होंगे, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल ने कहा, चैन कर रहा है पट्टा। जब से सुंदरी घर आई है उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखे घर में ही घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला ने कहा, चैन क्या खाक करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया, 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद ने कहा, अरे खुदा की कसम। कमला ने कहा, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज उसकी सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक ने कहा, हो बुढ़े, वह मुच्छदर सुपरडेंट झल्ला रहा होगा। कमला ने कहा, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद ने कहा, यार आज उड़ आए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज़ तो ना आ सकोगे और यहाँ आए दिन नई सैर, नई नई बहारें। कल लाल डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों वेड़ों का मेला। कहाँ तक गिनाऊं, तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला ने कहा, कल की कटाव तो मैं ज़रूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद ने कहा, और बेड़ों का मेला ना देखो तो कुछ ना देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रावास की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिटेंडेंट साहब ना हो तो लपक कर कमरे में हो रहूं तो यह देखता कि वह भी बाहर की ही ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके अंदर बढ़ा। सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार चला गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। रात को जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया। पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः देखने लायक होगा। पतंग आकाश में बातें करेगी और लंबे लंबे पेंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन सुबह छात्रावास से निकल भागा। सुहृदयगण लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चल रहा है कि क्यों ना मैं भी अपने कनकुए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़भड़काया, बदबद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा। पर जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना प्रारंभ कर दिया। बेचारे बैठे हुक्का तंबाकू कर रहे थे। निरपराधों पर अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में कोलाहल मच गया। किसी की समझ में ही नहीं आया कि हमारा क्या दोष है। वहां कहारों का भलीभांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, पर वहां की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चिट्ठियां टूटी हुई थीं और मांझी की लच्छियां उलझी पड़ी थीं, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य यह माता जी की करतूत है। क्रोध में लाल माँ के पास गया और ऊंचे स्वर से बोला, क्यों माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए, कारागार में भिजवा दिया, पर इतने भी मन को संतोष न हुआ। मेरी विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला। क्यों? प्रेमवती ने विस्मय होकर कहा, मैंने तो तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई। क्या हुआ? कमला ने बिगड़ कर कहा, झूठों के मुख से कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकुए और चरखियां सब तोड़ फोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती ने कहा, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन सी चीजें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में माधवी विजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधिनी मैं हूँ, जो दंड देना चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला गया।
प्रेमवती पर्दे की आड़ से सकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया। उसी क्षण कुछ और कनकोए जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और जोर से दियासलाई लगा दी। माँ के ध्यान में ही नहीं आता था कि क्या बात है। कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही अपने शत्रु को हो गया है। समझी शायद क्रोध में ऐसा कर रहा हो, मानने लगी। पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट नहीं होता था। कमलाचरण स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूँ। आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग कभी नहीं उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी कि इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें पसंद नहीं है। इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार बिल्कुल भी नहीं करती। अगर एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारा क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं। एक तो महामूर्ख, जिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुख दिखाने योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि ना तो उनका मुख देखूं, ना अपना दिखाऊं, या किसी के प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय इस Thank you for watching.